सो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालेंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ये ग्रेविटेशन है, इट हैज़ ए कैपेसिटी टू डू वर्क, इट हैज़ ए पोटेंशियल टू डू वर्क, इट हैज़ ए कैपेसिटी टू डू वर्क। फॉर एग्जांपल, जब आप कोई बॉल एट सम हाइट ले जाते हो ऊपर और उसको वहाँ पे छोड़ते हो, तो वो सीधी की सीधी नीचे अर्थ पे जाके गिरती हैं, क्योंकि अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। सो अर्थ वहाँ पे वर्क करती है ऑन द बॉल या ऑन द स्टोन जो आप ड्रॉप करोगे, टू अट्रैक्ट इट टू इटसेल्फ, ठीक है ना। तो अर्थ जो है इसको कैपेसिटी है टू डू वर्क, उसी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। या हम इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं इट हैज़ एन पोटेंशियल टू गेन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब भी आप बॉल ले जाओगे ऊपर एट सम हाइट एच, तब इसने जो है इस बॉल ने गेन की है काइनेटिक एनर्जी। जब भी आप उसको ड्रॉप करोगे तो वो जी के ज़मीन पे आ जाए, तभी जाके पोटेंशियल एनर्जी हम बोलते हैं, क्योंकि जो अर्थ है इट हैज़ ए पोटेंशियल टू डू वर्क। जो भी चीज़ आप एट सम हाइट लोगे या जो वो चीज़ आपने हाइट ली है उसको भी पोटेंशियल है टू गेन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। क्योंकि जब भी आप उसको छोड़ते हो तो वो जी के ज़मीन पे जाके गिरता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखे हैं जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन के दौरान। जब आपको पता है जो ये वर्क करती हैं डन जो ये अर्थ हैं ऑन द ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जो हम लेते हैं अबोव द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी ये उनको अट्रैक्ट करते हैं टुवर्ड्स इटसेल्फ। दिस मीन्स अगर हम कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं एट सम हाइट एट, हमें भी वर्क करना है। जितना हम वर्क करेंगे, यानी जितना हम ऊपर ले जाएंगे टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ अर्थ, उतनी ही वापस जब हम छोड़ेंगे उतनी ही इक्वल वर्क करेगी अर्थ, बट अपोजिट। हम ऊपर ले जाएंगे वो अर्थ जो है उतनी ही वर्क करेगी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो हम इस तरह से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए मास m एट ए डिस्टेंस r, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मास m लिया है एट ए पॉइंट r, इट इज एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ, is defined as, यहाँ पे the gravitational potential energy of a mass m at a distance r from another mass m जो मैंने अर्थ ली है, is defined as the amount of work done in moving the mass m from a distance r to infinity, यानी हम कितना काम करेंगे इस मास m को यही मूव करने में फ्रॉम दिस डिस्टेंस r टू इन्फिनिटी पता नहीं, वो अननोन डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। जितना हम वर्क करेंगे वही वर्क होगा इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ दैट इज यहाँ पे लिखा है डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना हम करेंगे इन मूविंग ए मास m फ्रॉम ए डिस्टेंस r से, हम तो डिस्टेंस r थी, इससे जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही वर्क होगा इक्वल टू द ग्रेविटेशन, क्योंकि उतना ही वर्क जो है अर्थ भी करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेफिनेशन सपोज मैंने यहाँ पे जो ये 8.A जो है 8.A या मैंने मास रखा है यहाँ पे, जो ये मास भी है, ये मानो मैं यहाँ पे पॉइंट ए पे ले जाता हूँ, और जिस यहाँ पे ए और इस सेंटर ऑफ द अर्थ की डिस्टेंस x है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं ए से थोड़ा सा इस मास को पहले, अब मुझे इसको एट इन्फिनिटी ले जाना है, पहले मैं थोड़ा सा वर्क करूँगा और इसको डिस्प्लेस करूँगा फ्रॉम पॉइंट ए टू ए पॉइंट बी। अब देखो मास कहाँ पे मैंने रखा है, पहले पी पे था, अब यहाँ पे ए पे है मास, तो इसकी डिस्टेंस फ्रॉम दिस अर्थ है एक्स। अब यहाँ पे ए मैंने क्यों, ये एक्स वेरिएबल है, क्योंकि अब मैं इसकी डिस्टेंस इंक्रीज करने वाला हूँ, इसको यहाँ से आर से लेके आगे ले जाने वाला हूँ बहुत दूर, तभी जाके मैंने ये एक्स लिया है, क्योंकि एक्स वेरिएबल है, इससे हम डिनोट करते हैं बहुत सारे वैल्यूज। तो यहाँ पे अब जब ये ए पे हैं तो मैं पहले लिख सकता हूँ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मास एंड द अर्थ वो हम किस तरह से देखते हैं, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ दिस ग्रेविटेशन। मैं लिख सकता हूँ इस तरह से, मैं लिख सकता हूँ द ग्रेविटेशनल फोर्स of attraction
the gravitational force of attraction on the mass m due to mass कैपिटल एम, ड्यू टू मास कैपिटल एम, क्योंकि अर्थ का मास हमने कैपिटल एम लिखा है, इज गिवन बाय, तो हम न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देते एफ इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इंटू पहला वाला मास वो अर्थ है एम, इंटू दूसरा m1 m2 की जगह यहाँ पे मास m जो हमने a पे रखा है m डिवाइड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, अब हमने a पे रखा है तो इसकी जगह पे डिस्टेंस लिखा है x डिवाइड बाई x स्क्वायर। तो इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। अब मैं वर्क डन करूँगा, वर्क डन इन मूविंग स्मॉल, पहले लूँगा मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, द स्मॉल amount of work done, the small amount of work done in moving mass small m through a small distance, through a small distance AB, through a small distance AD, यानी from A to B, यानी ये small distance है AB, through a small distance AB is given by यानी small amount of work done dW is equal to force into displacement minus F into displacement क्या है AB कितना है dx, डिस्टेंस dx है। अब नेगेटिव साइन क्या है आप यहाँ पे लिख सकते हो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आप राइट डाउन कर सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द वर्क डन इज अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि हम वर्क जो डन करते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड नीचे की तरफ वर्क डन जो है फोर्स ऊपर की तरफ लगाते हैं तो इट इज अगेंस्ट, तब जाके हम यहाँ पे माइनस लिया, तो इसको हम लिखेंगे इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सेकंड। अब हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन फर्स्ट को इन इक्वेशन सेकंड, यूजिंग फर्स्ट इन सेकंड वी हैव तो देयरफॉर dw क्या बन जाएगा, देयरफॉर dw इज इक्वल टू माइनस साइन, अब हम f का वैल्यू यूज़ करेंगे, f इक्वेशन फर्स्ट में क्या है g कैपिटल M स्मॉल m स्क्वायर इंटू dx। अब हमें टोटल वर्क निकालनी है इन मूविंग ए बॉडी फ्रॉम द डिस्टेंस r टू द डिस्टेंस इन्फिनिटी, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डायग्राम आप देख चुके हो पहले भी, तो यहाँ पे तो हम वर्क डन करेंगे तो वो आएगा आपको द टोटल वर्क डन इन मूविंग द mass m from a distance r to infinity is given by is, तो वो आएगा W टोटल वर्क डन, तो ये हम इंटीग्रेशन निकालते हैं टोटल जब हम करते हैं वो मैंने यहाँ पे पहले ही बोला है, तो यहाँ पे इज इक्वल टू माइनस, तो बाहर इंटीग्रेशन कहाँ वर्क डन का कहाँ करते हैं इन मूविंग मास m फ्रॉम ए डिस्टेंस r से लेकर इन्फिनिटी तक, तो यहाँ पे आएगा g कैपिटल M स्मॉल m x स्क्वायर dx, ठीक है ना। तो आप डायग्राम दे सकते हो और टू इन्फिनिटी हम ले जाते हैं, दिस इज इन्फिनिटी, ठीक। सो दिस इज इक्वल टू, तो यहाँ पे माइनस GM जो है वो इंटीग्रेशन से बाहर निकलेगा, तो दो इंटीग्रल इज फ्रॉम r टू
इन्फिनिटी, और ये x रेज पावर 2 में ऊपर ले जाऊंगा x रेज पावर -2 dx, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू -gm, और यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन करोगे, यू नो दैट इंटीग्रल ऑफ x रेज पावर n इज x रेज पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। सो यहाँ पे आएगा x रेज पावर -2 + 1 डिवाइड बाई -2 + 1 विद इन द लिमिट्स और टू इन्फिनिटी। सो दिस इज इक्वल टू -gm, जो यहाँ पे आएगा x रेज टू पावर -2 + 1 इज -1 डिवाइडेड बाई -1 विद इन द लिमिट्स और टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल, दिस माइनस एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है ना। सो gm माइनस प्लस gm, तो यहाँ पे जो ये x रेज पर -1 इसको मैं लूँगा 1/x फ्रॉम और टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू gm इनटू, अब ऊपर वाला वैल्यू पहले दूंगा मैं 1 डिवाइडेड बाई x को इन्फिनिटी -1/r, ठीक है ना। अब यू नो दैट दिस 1 डिवाइड बाई इन्फिनिटी, इसको हम नियरली इक्वल टू 0 लेते हैं, क्योंकि 1 को हमें इन्फिनाइटली डिवाइड करना है। अगर आप 1 को 10 से डिवाइड करोगे 0.1, 1 को 100 से डिवाइड कर 0.01, जितना आप इंक्रीज करते जाओगे डिनोमिनेटर उतना ही नंबर कम होता जाएगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली ये इन्फिनिटी बन जाए 0 बन जाएगा जब हम इन्फिनाइट इसको 1 को डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। सो तो यहाँ पे क्या आएगा आपको, दिस इज इक्वल टू gm, तो ये तो 1/∞ 0 है -1/r। तो जो ये वर्क डन है, सो वर्क डन आएगा, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस एक तो gm डिवाइड बाय r। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज ए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मास। दिस वर्क डन is stored as potential energy of the mass m। तो हम of the mass m, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं इसको, इस तरह से। सो दिस पोटेंशियल एनर्जी हम U से डिनोट करते हैं, वो आप U इज इक्वल टू -gm डिवाइडेड बाय -gmm, सॉरी यहाँ पे मैं भूल गया था, एक मिनट यहाँ पे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं कभी कभी ऐसा हो जाता है जल्दी में। तो यहाँ पे बेसिकली G कैपिटल M और स्मॉल m है, तो ये स्मॉल m साथ है, स्मॉल m ये मैं डालना भूल गया था, तो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो ये उतना नहीं है, बस आपको ये m साथ इसको लाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे भी m आ जाएगा -gmm डिवाइड बाय r, ठीक है। तो ये मैं भूल गया था, गलती हो गई थी मुझसे, तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एट इन्फिनिटी r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। सो दिस इज इक्वल टू -gm डिवाइड बाई इन्फिनिटी, और यू नो दैट जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते 0 हो जाता है, तो उस वक्त जो है पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, 0। सो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 एट इन्फिनिटी एंड डिक्रीजेज एज डिस्टेंस इंक्रीजेज। जैसे जैसे आप देखो डिनोमिनेटर में जितना आप डिनोमिनेटर ज़्यादा करते जाओगे उतना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी। सो विद द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है।